अब हायर एजुकेशन में एक्रीडिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और अब हम यहाँ पर 4 टाइप के एक्रीडिटेशन के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड, मैं सानिया माखीजा संज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रत्यायन होता क्या है। तो जो प्रत्यायन है वो एक गुणवत्ता सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है और यह शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक उपकरण है। और ये क्या करता है कि इस प्रक्रिया से हम शिक्षा में सुधार ला सकते हैं, उसकी गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं और उसकी प्रासंगिकता को बनाए रखने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें हम छात्रों के कौशल की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांग बढ़ती है। मतलब इससे क्या होता है, जो छात्रों की कौशल की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग भी बढ़ती है। ठीक है ना। तो जो प्रत्यायन प्रक्रिया है उसको हम इन पहलुओं का ध्यान रखकर किया जाता है। प्रत्यायन प्रक्रिया पाठ्यक्रम देखा जाएगा, उसमें शिक्षण अधिगम मूल्यांकन देखा जाएगा, अनुसंधान और परामर्श देखा जाएगा और बुनियादी ढांचे और सीखने के संसाधन देखे जाएंगे कि विद्यार्थी समर्थन प्रणालियाँ कितनी हैं और उनकी प्रगति क्या है। प्रशासन और नेतृत्व और नवोन्मेष देखा जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप का प्रत्यायन कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेप के प्रत्यायन में देखेंगे, इसमें हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAAC। तो इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद UGC द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय है, इंडिपेंडेंट बॉडी है ये। और इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत यह कार्यक्रम बनाया गया था और इसका 1992 में अनुसरण करते हुए इसको स्थापित किया गया था। इसमें हम भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए इसमें हम विशेष बल देते हैं। और जो इसका मुख्य अधिदेश है, मतलब इसका जो मुख्य काम है वो क्या है कि जो उच्चतर शिक्षा की संस्थाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं और कॉलेज हैं, या उनमें एक या अनेक जो उसकी यूनिट्स हैं, उसके जो विभाग हैं, संस्थाओं और कार्यक्रम आदि का हम मूल्यांकन करते हैं और उसको प्रत्यायित करते हैं। मतलब एक्रीडिटेशन क्या होता है कि उसको मान्यता देना। ठीक। फिर हम ये देखेंगे कि जो इसका राष्ट्रीय मूल्यांकन करते हैं और हम इसको प्रत्यायित करते हैं। फिर राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद जो था वो 1 अप्रैल 2007 से लागू किया गया है और यह जो नई पद्धति के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थाओं का 2 चरणीय मूल्यांकन किया जाता है इसमें, और फिर उन्हें प्रत्यायित किया जाता है, मतलब फिर इनको एग्रीशन किया जाता है। तो इसमें हमने क्या देखा राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन में कि इसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अकॉर्डिंग 1992 का अनुसरण करते हुए इसको स्थापित किया गया। इसकी जो संस्था है, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है और इसमें हम भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन पर विशेष बल देते हैं। और हम जिसके मुख्य कार्यालय हैं, अधिदेश हैं, विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें हम एक या एक से अधिक जो यूनिट्स होते हैं उनको हम मूल्यांकन करते हैं और फिर उसको प्रत्यायित करते हैं। ठीक है। इसका जो प्रत्यायन परिषद है वो 1 अप्रैल 2007 को लागू किया गया था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। इसका जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में। तो अब आपसे कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका कार्यालय कहाँ है और ये किसके द्वारा एफिलेटेड है। तो ये जो आएगा, यह संस्था AICTE द्वारा स्थापित की गई थी और जो इसका उद्देश्य है कि भारत में तकनीकी पाठ्यक्रमों का अत्यधिक मूल्यांकन करना है। ठीक है ना। जो तकनीकी कार्यक्रम होंगे, जो जितने भी टेक्निकल से रिलेटेड होंगे, यह संस्थाओं को या प्रोग्राम को मान्यता देने और रद्द करने के लिए अधिकृत है। मतलब ये तो मान्यता भी दे सकती है और रद्द भी कर सकती है। इसमें प्रत्यायन प्रक्रिया का वित्त पोषण से कोई भी संबंध नहीं होता है। अब जब हम इसको मान्यता दे देंगे तो इसका वित्त पोषण जो है वो ज़रूरी नहीं है कि इसके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है ना। फिर राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूप देखा, NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो इसका कार्य है, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद बोर्ड
एवं राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा संपन्न किया जाता है। किसके द्वारा संपन्न किया जाता है इसका कार्य? राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब थर्ड है कि राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड। राष्ट्रीय कृषि शिक्षा प्रत्यायन बोर्ड, नेशनल एग्रीकल्चर एग्रीडिएशन बोर्ड, इसका जो मुख्य कार्यालय है वो नई दिल्ली में है। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1996 में स्थापित किया गया था। यह कब स्थापित किया गया था? राष्ट्रीय कृषि प्रत्यायन बोर्ड ये 1996 में स्थापित किया गया था। इसकी अनुशंसा के अनुसार जो मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय है ना, तो वो भारतीय कृषि अनुसंधान से वित्त पोषण मिलता है। उसको किससे वित्त पोषण मिलता है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से उनको वित्त पोषण मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग, NABET। ये क्या है कि नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए बता रहे हैं कि जो भारतीय गुणवत्ता परिषद का एक ये घटक है जो श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा 2012 से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को NCVT नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंध प्राप्त करने के लिए उनका नोबोर्ड द्वारा मान्यता अनिवार्य कर दिया गया है। मतलब जो था ना ये कि नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये क्या है, इसको कौन मान्यता दे रहा है? तो ये श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 2012 में इसको औद्योगिक प्रशिक्षण NABET द्वारा मान्यता अनिवार्य कर दी गई है इसकी। ठीक है, NABET श्रम और रोजगार मंत्रालय 2012, और इसकी जो मान्यता है वो नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग NABET द्वारा मान्यता प्राप्त कर दिया गया है इसको। ठीक, तो आप बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट।